ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप में से कोई मतलब रीडिंग करके आया है कोई? पहले से मैंने जो पीडीएफ बोली थी पढ़ने के लिए कोई डेटा वगैरह कुछ पढ़ा हो? ऐसा कुछ? सर अभी थोड़ी देर हुई थी क्लास ज्वाइन की है, उससे पहले पीडीएफ मतलब डेस्क अपना चेक ही कर रहा था वो पूरा डेस्कटॉप पर। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया उससे उसके रिगार्डिंग। कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। स्टार्टिंग से करेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो अब बिगिन करते हैं अपना चैप्टर क्लाइमेट चेंज। तो अभी पहले करंटली देखते हैं न्यूज़ में क्या है। आप सभी को पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका कुछ केस चल रहा था राजस्थान में, वो इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से वो मारा जाता था। तो उसका कुछ केस चल रहा था वहाँ पे, तो उसमें एक रूलिंग आई थी कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे कि साइक्लोन एक एडवर्स इफेक्ट है, हीट वेव एडवर्स इफेक्ट है, एक्सट्रीम रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, एक्सट्रीम इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के। सो क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो क्या है, हमारा एक राइट है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा था कि ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14 और 21। तो ये एक बेसिक न्यूज थी। और इससे रिलेटेड द हिंदू के अंदर एडिटोरियल भी आए थे खूब सारे। सो वही यहाँ पे मैंने जो ये फर्स्ट जो दिख रहा है आपको, वही न्यूज को कैप्चर करा है, द हिंदू की न्यूज है। सो उससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, कुछ अप्रोचेज होती है। उसमें एक अप्रोच का नाम लिया था मैंने एनेक्डोट अप्रोच, ठीक है। सो उस एनेक्डोट अप्रोच को यूज करते हुए ये मैंने क्या बनाया है, इंट्रो बनाया है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, स्पेसिमेन है कि आप इसको यूज करके आप भी अपना कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज को 3 पार्ट में डिवाइड करके। और बेसिकली अब से लेके जो हमारी क्लास होगी एंड तक, हम हर एक टॉपिक को ऐसे ही रीड करेंगे कि हर एक टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, उस कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसमें ओरिजिन देखेंगे, ओरिजिन के साथ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद हम क्या देखेंगे, बैकग्राउंड के बाद हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्रॉब्लम्स के बाद हम क्या देखेंगे, उसका सॉल्यूशन। क्योंकि बेसिकली जितने भी आप ऐसे देखेंगे उसके अंदर यही अप्रोचेज मैक्सिमम यूज होती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और फिर सॉल्यूशन। क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले हम देखते हैं जेनेसिस, कि क्लाइमेट चेंज आया कहां से, ये कॉन्सेप्ट जो है क्लाइमेट चेंज का, प्रॉब्लम क्या है क्लाइमेट चेंज के पीछे। क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या चीज है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा जो नॉर्मल क्लाइमेट रहता है वो चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है, CO2 बढ़ रहा है, एमिशन बढ़ रहा है CO2 एमिशन का। क्योंकि CO2 क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब, CO2 क्या है, कार्बन है, कार्बन क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका जब हम जेनेसिस देखेंगे, जेनेसिस बोलते हैं उत्पत्ति, ठीक है। जब इसकी उत्पत्ति देखेंगे कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो आया कहां से, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो कार्बन एमिशन होना चालू हुआ था उसका रीजन क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये दिख रहा है जैसे ऐसे टाइप में कुछ होता है। उसको छोड़ो, यहाँ पे देखो कि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर मेल्ट की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे सी लेवल ऊपर जाता रह रहा है। सी लेवल की वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो डूब रहा है। अब लैंड डूब जाए तो चलेगा, लेकिन अब वहां पे क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया में ग्राउंड वाटर भी होता है। हम ग्राउंड वाटर से भी क्या करते हैं, अपनी वाटर को सप्लाई करते हैं। अब जो वो ग्राउंड वाटर है वहां पे क्या होगा, समुद्र का पानी घुस जाएगा, ठीक है। अब जब वहां पे समुद्र का पानी घुस जाएगा तो वो पीने लायक बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। समझ आया कैसे लिंक हो रही है चीजें। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लैंड तो जा रहा है, वो तो ठीक है, लैंड की वजह से वाटर स्कार्सिटी भी पैदा हो रही है, क्योंकि वो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको खत्म कर रहा है। प्लस जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोस्टल में हमने वो जो पूरे होटल्स वगैरह बना रखे हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वो क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, उसको भी वो क्या कर रहा है, तहस नहस कर रहा है बेसिकली। तो इनसे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो कोस्टल एरियाज में हमारी जो कम्युनिटीज रहती हैं, ठीक है, जो मछली पालन बेसिकली वही करती है वहां पे, तो वो कम्युनिटीज क्या हो रही है, वहां से धीरे 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 शिफ्ट होंगी कहीं और। अगर ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी तो जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे मालदीव हो गया, ठीक है,
यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कहीं और भागेंगे किसी और देश में जहाँ पे लैंड है, जैसे इंडिया पास में तो इंडिया में आएंगे। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी, रेफ्यूजी क्राइसिस आएंगे। आर्टिफिशियल ट्री क्या करता है कि जैसे एक्चुअल में ट्री करता है, वो क्या करेगा, ये दिख रहा है तुम्हें ये सारी चीजें, ये सारे आर्टिफिशियल ट्री है कि असली को तो हम काट देंगे लेकिन आर्टिफिशियल को लगा लेंगे। ये क्या करेगा, ये भी CO2 एब्जॉर्ब करेगा और CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन को ये रिलीज करेगा। तो ये क्या चीज है, ये है जियो इंजीनियरिंग। तो इस मेजर्स को भी आप अपनी ऐसे राइटिंग एज अ सॉल्यूशन में दे सकते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं। सर ये पूछना था कि ये सॉल्यूशंस में अगर हम कोई पॉइंट मेंशन करेंगे, हम्म। फॉर एग्जांपल हमने ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ही मेंशन कर दिया, हम्म। तो उसको हमें मतलब एम्फसाइज करने के लिए कितनी लाइन में मतलब उसको पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा? सर इसमें जैसे मेन बॉडी में हम 2-3 पैसेज लिखेंगे, उसमें हम पॉइंट्स भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब तुम मेन बॉडी में लिखोगे ना, एक पॉइंट को डिस्कस करना है, डिस्कशन होना चाहिए तुम्हारे एस्से के अंदर। ऐसा नहीं कि वहां पे नाम लिखना है, सिर्फ नाम तो लिखना ही लिखना है, नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। वही डिस्कशन मैंने यहाँ पे करा है, वही चीज आपको अपनी एस्से में करनी है। हाँ, तो अभी मैं क्या कराऊंगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा तुमको। तो तुम क्या करना कि अभी एस्से लिखने से पहले उस सॉल्यूशन को थोड़ा पढ़ना, ठीक है। उस सॉल्यूशन से थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हें कैसे एक्चुअल में लिखना है, ठीक है, कैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करना है। राइटिंग जो हमारी होती है ना, वो इम्प्रूव नहीं करती हमें, हमें करती है री राइटिंग इम्प्रूव। तो जो तुम्हारा एस्से है उसको लिखने के बाद उसको दोबारा रीराइट करो, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगा। तो जब एग्जाम में जाओगे तो तुम पे टाइम बचेगा, वहां पे एग्जाम में छूटेगा ये पेपर अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो। डिस्क्रिप्टिव है ये यार। जी सर, ये जो हम आइडिया चूज करेंगे इंट्रो इंट्रो में देते समय, मतलब जिस आइडिया पे हम लिख रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली उसी के लिए पूछ रहा हूँ। मतलब मतलब आपने जितना भी पॉइंट बताया है, इसमें हाँ, कोई भी आइडिया पे हम लिख सकते हैं कि मतलब उसमें भी प्रायोरिटाइज करेंगे कि मतलब ये सबसे बेस्ट है, इस पे लिख सकते हैं, जैसे ये इंटरनेशनल वाला। ये तुम्हें डिसाइड करना है, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस पॉइंट पे लिखोगे। तभी तो ऐसे अलग अलग होंगे, तब तो, नहीं तो सबके एक जैसे होंगे। नहीं तो मैं एक ऐसे यहाँ पे एक ऐसे मैं खुद बना देता और खुद बना के मैं उसी को डिस्कस कर लेता, तो फिर तुम कहाँ डेवलप हुए। प्रोग्राम का टारगेट क्या है कि तुम्हें बिल्ड करना है, तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रांग करने की। तुम्हारे सामने कैसा भी चैलेंज है तुम उसको टैकल कर सको, मेरे को थोड़ा ना चैलेंज को टैकल करना है, चैलेंज तो तुम्हें टैकल करना है। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि तुम्हें ये तुम्हारी फाउंडेशन को बिल्ड करनी है, कि तुम्हें जाके चैलेंज को फेस करना है वहां पे एग्जाम में। कोई एक पर्टिकुलर ऐसे मैंने यहाँ पे बता दिया और उसको समझा दिया पेन से, तो तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ट नहीं होगी, तुम सिर्फ वहीं तक रह जाओगे जहां तक मैंने तुम्हें सिखाया है। अब तुम्हारी डायमेंशन इतनी ब्रॉड हो चुकी है कि तुम अब कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हें क्या चूज करना है, वो तुम्हारा डिसीजन है।